गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 अब नेक्स्ट वीक में कहाँ पर मूवमेंट कर सकती है, क्या इसके इम्पोर्टेंस लेवल है। राइट दोस्तों, जिस तरह से आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो है वीकली के टाइम फ्रेम पर। करेक्ट, ओके। और वीकली के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पर एक ब्लू लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसको मैं बोलता हूँ ट्रेड लाइन, और वो भी क्या है, रेजिस्टेंस के हिसाब से। रेजिस्टेंस मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बार बार पर्टिकुलर इसी जोन से उनको सेलिंग मिलती है। करेक्ट, ओके। बहुत सारे लोग ट्रेडर ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में यहाँ से अब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। नहीं, जब तक पर्टिकुलर निफ्टी ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर देता ऐसे, तब तक हर जितने भी पर्टिकुलर बुल्स ट्रेड आएगा वहाँ पर सेलर ऑलरेडी एक्टिव बैठा ही है जो आपको मार्केट को नीचे की साइड ले जा सकता है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर नहीं निकलता, ये जो ब्लू लाइन है ना उसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी। हाँ, हो सकता है इसके ऊपर निकल जाए, फिर क्लोजिंग अगर इसके नीचे दे दिया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब तक पर्टिकुलर निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, बस इस लाइन के ऊपर, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, बायर एक्टिव हो सकता है। जो आपको मार्केट नेक्स्ट जो ट्रेड आपको मिल सकता है वो है 24,200 से लेके ये वाला 24,800। अगर बाई चांस इसको ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट आपको ये मिलेगा, और ये जो लाइन है ना ये वाली, इसको इसने ब्रेक कर दिया तो फिर डेफिनेटली आपको 24,800 का भी टारगेट आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर हम पॉइंट की डिस्कशन करें तो ऑलमोस्ट जितने भी इवेंट्स थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आपने देखा था वो ट्रेड वॉर का जो 1 फरवरी को आने वाला था डोनाल्ड ट्रम्प का, उसका भी न्यूज़ आ चुका, बजट भी आ चुका, फिर उसके बाद इलेक्शन था, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, उसके बाद जो बजट था बजट भी आ चुका है। तो ऑलमोस्ट जितने भी सारे न्यूज़ आने वाले थे वो आ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ के ऊपर मार्केट को रिएक्ट करना था, वो है दिल्ली का इलेक्शन। अब दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, बीजेपी को बहुत अच्छे यहाँ पर विक्ट्री भी मिल चुकी है। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जो मार्केट को एक टर्न अराउंड कर सकता है। तो वो टर्न अराउंड करेगा या नहीं करेगा वो तो हमें मंडे ही पता चलेगा। ठीक है, अगर मंडे बाय चांस मान लीजिए निफ्टी पर्टिकुलर ये लेवल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना ब्लू लाइन, इसके ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यूसली क्लोजिंग होना चाहिए, इसके ऊपर अगर बाई चांस वो क्लोजिंग कर देता है तो फिर यहाँ पर मार्केट का मूड चेंज हो सकता है, जो आपको आने वाला टाइम पर 24,200 से लेकर 24,800 का भी लेवल आपको दिखा सकता है। करेक्ट, ओके। तो जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि भाई वीकली में पर्टिकुलर में इस टाइम ना ही मैं कोई पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और ना ही कोई बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। मैं पर्टिकुलर न्यूट्रल जोन में रखूँगा पर्टिकुलर निफ्टी को। करेक्ट, ओके। चलिए बात करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना तो सेम ही यही एक फॉर्मूला यूज़ होता है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, तो जैसे यहाँ पर एक सेलिंग मिली, यहाँ पर एक सेलिंग मिली, अब वापस ये एक ऐसा ही समझ लो, ऐसा एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ओके। हो सकता है यहाँ पर एक छोटा और पैटर्न बने, इससे भी एक छोटा और पैटर्न बने। तो जितने ये मतलब एक बड़ा बना, ठीक है, इससे छोटा बना, फिर छोटा बना, फिर छोटा बना, ऐसा भी पॉसिबल। ऐसा जरूर नहीं कि इतने सारे ड्रॉ डाउन हो सके, लेकिन ये पैटर्न को कंटिन्यूस करने की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर भी ब्रेकआउट बन के ऊपर चला जा सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी। लेकिन जिस भी पॉइंट पर ये एक ब्रेकआउट मिलेगा तो उस टाइम आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। करेक्ट, तो फिलहाल हम कहाँ पर खड़े हैं एट प्रेजेंट, यहाँ पर। तो यहाँ का सिनेरियो क्या था, मार्केट यहाँ से ऊपर बहुत अच्छा गया, राइट, फिर एक छोटा सा पुल बैक लिया हुआ है और फिर यहाँ पर एक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट होता है ये वाला। करेक्ट, ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो है 23,830, अगर मार्केट
बाई चांस इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, कौन सा 23,830 के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोज कर दिया, तो फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको ये लेवल और ये लेवल बहुत 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 फास्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर इसको निकाल दिया तो फिर ऑल टाइम हाई तक कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट। ये दो मेजर रेजिस्टेंस है जो है 24,200 और 24,800। 24,200 इट्स नॉट अ मेजर रेजिस्टेंस, वो एक नॉमिनल रेजिस्टेंस है, लेकिन जो है 24,800 इट्स अ बिगर रेजिस्टेंस। यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है पर्टिकुलर इस जोन के अंदर, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम पर मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा एक पुल बैक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट हर हाल में इस पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो दो लो लगे ना इस पॉइंट के नीचे, मतलब जो फ्राइडे का जो लो लगा था ना उसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर बाई चांस उसके नीचे मार्केट चला गया तो फिर आपको बहुत नीचे पेन दे सकता है, जो कि वो लेकर जा सकता है ये वाला लेवल। एक मिनट थोड़ा बड़ा करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। 23,200 ये जो पॉइंट दिख रहा है ना 23,200, ये आपको लेवल कब दिख सकता है, जब ये लो ब्रेक होगा तो आपको ये दिख सकता है। चलिए पर्टिकुलर हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि ये हमें किस तरह से दिख सकता है। चलो मैं 15 मिनट करता हूँ तो इजी रहेगा। यस, देखिए अगर ये लो है, ये है या पर्टिकुलर ये हो सकता नहीं, ये वाला लो, ये लो अगर ब्रेक हुआ तो फिर ये आपको बहुत आराम से दिख सकता है जो है 23,200। और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर जो नेक्स्ट जो लो लगा था 22,800, ठीक है। तो हमारे लिए मैंने रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया कि कौन कौन से रेजिस्टेंस है, मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया कि कौन कौन से सपोर्ट है। मेजरली दो सपोर्ट है, एक ये वाला सपोर्ट जो है 23,505, एक मिनट, हाँ 450, सॉरी ये वाला जो लेवल है ना वो 23,450, ये हमारा एक फर्स्ट सपोर्ट बनेगा। अगर बाई चांस इसको ब्रेक किया तो फिर हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 23,200, और इसको ब्रेक किया तो फिर डायरेक्टली आपको ये लेवल जो है 22,800 वाला बहुत फास्ट दिखा सकता है, करेक्ट। तो देखते हैं मंडे मार्केट पर्टिकुलर किस तरह से मूवमेंट करता है। होपफुली अगर बाई चांस मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, मैंने आपको बताया वो, तो फिर आपको यहाँ पर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो में मैंने आपको जो लेवल बताया वो आप समझ गए होंगे। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप छोटा मोटा भी एनालिसिस कर दोगे तो आपको ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो एनालिसिस करने का फ़ायदा भी यही होता है कि मेनली आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि भाई ये पोजीशन होती है तो मैं ये करूँगा, ये पोजीशन होती है तो मैं ये करूँगा, इसीलिए पर्टिकुलर हम एनालिसिस करते हैं, राइट। हो सकता है हमारा भी एनालिसिस गलत होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, कोई गलत होना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एनालिसिस से सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो है 23,800 का, और दूसरी लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी 23,450। अब मान लीजिए मार्केट इन दोनों के बीच में है, तो मुझे क्या लगेगा भाई इन दोनों के बीच में ट्रेड करना मतलब वर्थलेस है, मतलब आपको कोई मूवमेंट इतनी ज़्यादा मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो आप उसको कैप्चर्स नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूँगा, अगर बाई चांस इसको ब्रेक करेगा तो मेरा ट्रेड बन सकता है, और इसको ब्रेक कर सकता है तो मेरा ट्रेड बन सकता है। हाँ, जो ऑप्शन सेलर है वो क्या करेगा, यहाँ पर भी सेल कर देगा, यहाँ पर भी सेल कर देगा। अगर बाई चांस किसी एक साइड का भी ट्रेड मिलेगा तो उसमें वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो क्या करेगा, अगेन ऑल कॉल साइड की पोजीशन वो ऐड कर देगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर कर भी अपना खुद का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर ऑप्शन बायर है
जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर दे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता था। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।